हेलो दोस्तों, मैं भीम कुंवर आपका अपना चैनल VW में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, हम लोग आज जो चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जितने इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उस बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो इसमें केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं एक चालक जो होता है उसके चारों तरफ दो गुण उत्पन्न होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी ऑप्शन होगा, जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है गतिमान आवेश द्वारा, बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, ए तथा बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं एक गतिमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बदलते विद्युत क्षेत्र और गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी करेक्ट होगा, 2 का सी करेक्ट होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा तीसरा का। हम लोग देखें बायोसॉर्ट का नियम वेक्टर स्वरूप। देखो 2013 में आईएससी में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोसॉर्ट का नियम जो है वेक्टर रूप हो चाहे स्केलर रूप हो पूछा जाता है, तो इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसका हम लोग देखें तो क्या होता है भाई? डीबी वेक्टर डीबी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट 4 पाई 1 आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बटा आर क्यू के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बायोसॉर्ट के नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश से उस बिंदु की दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं उस बिंदु के दूरी पर हम लोग जानते हैं किस प्रकार से निर्भर करता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। बी इज क्या होता है भाई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक नहीं है? तो हम अभी देखे हैं टेस्ला, टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो यहाँ हम लोग देखें अगर छठा क्वेश्चन, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, जबकि न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर छठा का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चों देखिए ईबीवी 2016 में अभी तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस साल के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा ज्ञात करनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑप्शन नंबर 7 देखें तो इसका होगा ए। क्या होगा भाई? ये होगा एम्पियर पर एम्पियर एम एल पावर 0 टी पावर -2 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस हाफ का मान होता है। तो इसका मान देखो 2000 बोर्ड यूपी बोर्ड 2018-19 में लगातार पूछा गया, तो इस साल बिहार बोर्ड में आने का इसका चांस है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई? इसका बी ऑप्शन 3 × 10⁸ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 9 क्वेश्चन हम लोग देखिए, म्यू नॉट रूट अंदर म्यू नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। म्यू नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो इसमें देखा जाए म्यू नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है भाई? तो ये किसके बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं ओम के बराबर। किसके बराबर होते हैं भाई? ओम के बराबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है
तो तार से 48 सेमी दूर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। डिस्टेंस दिया है, धारा भी दिया है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ हम लोग देखेंगे तो वहाँ क्या निकलना है, दो तारों के बीच की दूरी निकलना है। तो इसका होता है 10 नंबर का क्या होगा भाई, सी होगा। 10 नंबर क्या होगा, सी। 5 × 10⁻⁴ कितना है, 5 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन एम्पियर पर मीटर, न्यूटन एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर। एक लंबे सीधे तार में बहने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻15 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगी तो तार से कितना दूर है, तो तार से कितना दूर है। तो यहाँ देखा जाए तो वह तार से कितना दूर, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, धारा का मान दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, वह लगभग कितना होगा भाई, लगभग 2 सेंटीमीटर दूर। कितने, लगभग 2 सेंटीमीटर दूर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो अनंत लंबाई के पतले सीधे तारों में धारा बह रही है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, जैसे चित्र में दर्शाया गया। दोनों तारों के बीच एक बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा की दूरी पहले तार से है, की दूरी पहले तार से है। तो अगर देखा जाए तो दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 12 नंबर क्वेश्चन का कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ देखिए तो 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 0.2 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आवेश ए तथा द्रव्यमान m का एक इलेक्ट्रॉन समरूप विद्युतीय क्षेत्र E में गतिशील है, इसका त्वरण होगा। तो इसका त्वरण क्या होगा भाई, 30 नंबर क्वेश्चन देखे तो इसका त्वरण होगा E × वेक्टर E/m। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई, सी करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पथ पर होगा, इलेक्ट्रॉन पथ पर होगा। किस पथ पर इलेक्ट्रॉन होगा, तो 14 नंबर का क्या होगा भाई, वृत्ताकार होगा। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है। तो अगर 15 नंबर देखा जाए तो उसकी चुंबकशीलता 1 से क्या होती है भाई, कम होती है। उसकी चुंबकशीलता कितनी होती है, 1 से कम होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समानांतर तारों में से क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। तो दोनों तारों की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल है, प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल है। तो प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल कितने के बराबर होता है भाई, 16 नंबर हम लोग देखें तो वो होता है 6 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होता है। तो प्रतिकर्षण के आधार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी होगा, 16 का सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इनकी सुग्राहिता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, तो क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं अगर फेरों की संख्या बढ़ाई जाए तो चल कुंडली में गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ाने से उसकी सुग्राहिता क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक हीलियम नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में प्रति सेकंड 1 चक्कर लगाता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया है, 0.8 मीटर त्रिज्या है। तो यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन 18 नंबर हम देखे हैं। 18 नंबर का क्या होगा भाई, इसका मान लगभग कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻19 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 0.1 टेस्ला तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र छल्ले के तल से लंबवत लगाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण छल्ले पर लगने वाले बल गुण का मान क्या होगा।
तो यहाँ हम लोग देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 का क्या होगा भाई, उसमें शून्य होगा, क्या होगा, शून्य बल होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ 20 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत भी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाला बल एफ का मान होता है। तो किसके बराबर होता है, क्यू भी बी, किसके बराबर होता है, एफ इक्वल टू क्यू भी के बराबर होता है। तो 20 का क्या होगा भाई, बल पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा, तो बल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा भाई, डी करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश एक संधारित्र का अनुपात होगा, यूपी बोर्ड 2016 में पूछा गया। तो इलेक्ट्रॉन पर एक संभावित आवेश लगभग कितना होता है भाई, अगर यहाँ केजी में देखें, कूलम पर केजी दिया गया, कूलम पर केजी दिया गया है, तो उसके अनुसार हम लोग देखें तो 1 पॉइंट कितना होता है भाई, 1.77 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए तथा इसमें प्रवाहित धारा आई है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी लूप के तल के लंबवत है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाली बल अघूर्ण होगी, लूप में लगने वाले बल अघूर्ण होगी। तो लूप में लगने वाले बल अघूर्ण का मान हम लोग देखे हैं, बी आई ए के बराबर, बी आई ए के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है, विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। देख भाई, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ, अब पूछा है कि उसके समतुल्य बीमा की राशि क्या होगी। उस समतुल्य की बीमा की राशि अगर हम लोग देखें तो इसमें 23 का क्या होगा भाई, ये होगा जो बी स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। BSB बोर्ड 2018 में पूछा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं इसके अनुसार अगर निकाला जाए तो इसका मान लगभग कितना आएगा, √3r के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा भाई, √3r के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, हम लोग लिखा चुके हैं, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन नंबर 25 का सी करेक्ट होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान होता है। तो यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन देखे, ए 26 का क्या होगा भाई, ए है, तो यहाँ ए ऑप्शन होगा जिसमें ए टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी के समानुपाती होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रोटॉन 5T के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 4 × 10⁻7 मीटर सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन तत्व पर क्रियाशील चुंबकीय बल का मान होता है, प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल का मान 3.2 कितना, 3.2 × 10⁻11 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सब सही है। तो लॉरेंज बल अगर हम लोग देखें तो इसमें क्यू क्या था, सब में कॉमन था, तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 28 का ए होगा। ऑप्शन नंबर 28 का क्या होगा भाई, ये करेक्ट होगा। एफ फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी डॉट। 29 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में एक आवेश कण पर लगने वाले बल का मान होता है, एक आवेश पर बल लगने वाले बल का मान होता है। तो इस पर लगने वाले बल का मान हम लोग जानते हैं ई क्यू ई के बराबर होगा। जैसे हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि बी इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है, एफ बाई क्यू। तो एफ निकाले तो क्या होगा, क्यू बी भी होता है, सॉरी यहाँ ये किसके बराबर होगा,
29 नंबर ए के बराबर होगा। ये होता है ई इक्वल टू कितना, एफ बाई क्यू के बराबर। तो एफ बाई, तो ई इक्वल टू, यहाँ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई, ये करेक्ट होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की अगर शक्ति निकाले तो एक तो होता है P इक्वल टू वी आई, एक क्या होता है भाई, P इक्वल टू वी आई। दूसरा क्या होता है भाई, वी स्क्वायर बाई आई, वी स्क्वायर बाई आई। अगर हम लोग रखें v इक्वल टू आर, तो आर से आर क्या होगा भाई, एक कैंसिल होगा। तो इसमें 30 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर है, 5 टेस्ला बराबर कितना होगा। 5 टेस्ला बराबर देखिए तो 5 गुणे 10 के पावर वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 31 नंबर का क्या होगा भाई, ये होगा 31 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हम लोग देखें 32 क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर बी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है, लगने वाले बल का व्यंजक होता है। तो यहाँ हम लोग देखें तो यह होता है 32, देखें तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्या होगा भाई, एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस इंटू बी वेक्टर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन 2022 में पूछा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो 33 का क्या होगा भाई, 33 का ए होगा। 33 का क्या होगा भाई, ए डब्ल्यू कल एम बी माइनस एम बी 1 - sin θ के बराबर होगा। निम्नलिखित में कौन बायो-सवार्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। यहाँ सदिश समीकरण का सही रूप देखा जाए, यहाँ सदिश रूप का सही रूप देखा जाए तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखा जाए वेक्टर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डेल आर बाई अपन आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाए 34 का क्या होगा भाई, 34 का ए ऑप्शन करेक्ट होता है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होती है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होती है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 35 का क्वेश्चन या हम आप लोग के नोट में लिखा चुके हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई, ए एच बराबर क्या होता है, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट के बराबर होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आकर्षण का व्यंजक होता है। 36 देखें तो 36 का क्या होगा भाई, ये होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, दोलन पूछा, आवर्तकाल पूछा गया है। तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंदर आई बी एच के बराबर। 37 देखें हम लोग, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र बी एच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन के सही मान है। तो यहाँ देखा जाए तो किसके बराबर होता है भाई, यहाँ एन 37 क्या भाई, 37 का क्या होगा, एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, बी एच के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टैलेजेंट नियम के लिए है, टैलेजेंट नियम के लिए है। टैलेजेंट नियम के लिए सही 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 38 का क्या होगा, ये होगा बी इक्वल टू बी एच टेन थीटा, बी इक्वल टू बी एच टेन थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। 39 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो 2022 में पूछा गया है। तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए इसमें देखा जाए तो 39 डी के सी इंटू एन अपॉन किसके बराबर होगा भाई,
एन अपॉन ए बी के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, रिपीट क्वेश्चन है 2022 में भी। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा भाई? 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए आगे और भी चैप्टर हैं, इनके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे आपके दोस्तों को भी इससे